मन पूरी तरह से शांत हो तथा शरीर ऊर्जा से भरा व निरोग हो, ऐसा व्यक्ति विश्व के धनी लोगों में शुमार हो सकता है। प्राणायाम वह विधि है जो आपको शांत, निरोग, ऊर्जावान व दिव्य बनाती है। आज हम आपको चंद्रभेदी प्राणायाम प्रथम करने की विधि, उसके लाभ तथा करने में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग, प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई यौगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें। प्रसन्न चित्त अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित यौगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं, तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की यौगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम प्रथम करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम यहाँ पर आपको पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अब कमर सीधी रखते हुए अपनी दोनों उंगलियां इस तरह से माथा के पास लाएं। अब अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें तथा बाईं नासिका से तेजी से श्वास लें। कुछ देर रोकें, फिर धीरे से बाईं नासिका से ही श्वास छोड़ें। यह एक चक्र हुआ। केवल इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 से 15 मिनट करना पर्याप्त होगा। अन्य प्राणायामों के साथ इसे 2 से 3 मिनट या 15-20 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भावों के बीच अपने ध्यान को स्थित रखेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन या सुखासन किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाए, वे बिना हैंडल की चेयर पर इस तरह से कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा आपकी ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रहेगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। चंद्रभेदी प्राणायाम शरीर की गर्मी को कम करने में सहायक आसन है। ईड़ा नाड़ी प्रभावित होने से शरीर शीतल होता है, रक्तचाप संतुलित होता है, शरीर व मन को नई ताजगी मिलती है तथा आलस्य दूर होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर के सभी चक्र व नाड़ियाँ स्पंदित होती हैं। पित्त दोष को शांत करता है तथा उच्च ज्वर में लाभ देने वाला प्राणायाम है। मानसिक शक्ति को बढ़ाने वाला यह प्राणायाम है। तनाव, अवसाद, चिंता आदि मानसिक रोगों में लाभ देने वाला आसन है। अभ्यासी शांत, सहनशील व संकल्पवान बनता है। चरित्र शुद्ध होता है तथा निर्णय क्षमता में सुधार आती है। शरीर के सभी आंतरिक अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है तथा अभ्यासी का मस्तिष्क प्रखर व याददाश्त तेज होती है। व्यक्ति आत्मविश्वासी बनता है। शरीर में सफ़ेद रक्त कणिका बढ़ती है तथा रक्त के से संबंधित सभी विकार में बेहद लाभप्रद प्राणायाम है। चेहरे की चमक में वृद्धि होती है तथा शरीर भी चुस्ती फुर्ती वाला बनता है। प्रतिदिन का नियमित अभ्यास अभ्यासी को युवा बनाए रखता है। बूढ़े होने की दर में कमी आती है। चंद्रभेदी प्राणायाम, जहाँ चंद्रभेदी का अर्थ है ईड़ा नाड़ी या फिर चंद्र स्वर का भेदन करना। बाईं नासिका चंद्र स्वर से संबंधित होती है। क्योंकि इस प्राणायाम में बाईं नासिका से श्वास लेकर ईड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर को जागृत किया जाता है, इसलिए इसे चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। यह चंद्रभेदी प्राणायाम का प्रथम प्रकार है।
शरीर के सभी चक्र चंद्रभेदी प्राणायाम के अभ्यास से सक्रिय, स्वस्थ व संतुलित होते हैं। कुंडलिनी शक्ति जगाने में मदद मिलती है तथा शरीर की सभी नाड़ियां शुद्ध व जागृत होती हैं। व्यक्ति की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। अस्थमा, लो ब्लड प्रेशर के रोगी इसका अभ्यास न करें। सर्दी जुकाम होने पर भी चंद्रभेदन प्राणायाम का अभ्यास न करें। प्राणायाम का अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर ही करें। प्राणायाम सुबह के समय व खाली पेट ही करें, इसका विशेष ध्यान दें। सुखासन में बैठ न पाने की स्थिति में लेटकर भी इस प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। चंद्रभेदी प्राणायाम मानसिक व शारीरिक दोनों प्रकार के लाभ देता है। इसका प्रतिदिन का अभ्यास व्यक्ति को निरोगी व दिव्य बनाता है। नियमित अभ्यास होने पर व्यक्ति को कभी सर्द गर्म की समस्या नहीं रहती है। तो यह था चंद्रभेदी प्राणायाम प्रथम करने की विधि, इसके लाभ तथा इसको करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।